सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम सभी इस चीज़ से काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ैमिलियर तो होगे ही कि जब बात निकल के आती है कॉमिक बुक इंडस्ट्री की, तो वहाँ डीसी एंड मार्वल कॉमिक्स सबसे बड़े टॉप डॉग्स निकल के आते हैं। दे आर द मोस्ट वेल नोन एंड दे हैव पब्लिश्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरीज़ इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री। वहीं उनके जस्ट पीछे हमें डार्क हॉर्स और इमेज कॉमिक्स जैसी कंपनीज़ भी देखने को मिलती हैं, जिनके पास भी टाइम टू टाइम काफ़ी बड़ी आईपीज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमें देखने को मिली हैं। बट इन सब के बीच में एक पर्टिकुलर कॉमिक बुक कंपनी ऐसी निकल के आती है जिसकी हमें काफ़ी नीश बट डेडिकेटेड फैन बेस भी देखने को मिला है विद सम प्रीटी अमेजिंग हीरोज। दैट इज वैलियंट कॉमिक्स, जिन्हें हम वैलियंट एंटरटेनमेंट के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं के कुछ सबसे आइकॉनिक हीरोज के ऊपर नजर डालने वाले हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ वैलिएंट का जो यूनिवर्स निकल के आता है वो कह सकते हो कि काफ़ी वेल एस्टैब्लिश है। 1989 से लेके अब तक हमें इनकी कई सारी डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिल चुकी हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसी वजह से न्यू कॉमिक बुक रीडर्स के लिए भी वैलिएंट यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स निकल के आता है जिसे काफ़ी ईजिली फॉलो किया जा सकता है। और इसी वजह से करंट टाइम में भी कई सारी डिफरेंट स्टोरीज ये हमें कह सकते हो कि रीप्रिंट वगैरह करते हुए नजर आते रहते हैं। सो शुरुआत करते हैं अपन वैलिएंट कॉमिक्स के कुछ सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ, जिन्हें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद एक्स-ओ मैनोवार। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है कि 5th सेंचुरी यूरोप में बेसिकली एरिक को कुछ एलियंस अबडक्ट कर लेते हैं, जो उसके लिए वन हल ऑफ एन एक्सपीरियंस निकल के आया था। जिसके बाद वो बेसिकली अपने आप पे पूरी तरीके से काबू पाता है और इन्हीं एलियन के सबसे ग्रेटेस्ट वेपन में से एक, जिसे एक्सो मैनोवार आर्मर कहा जाता है, उसे बेसिकली चुरा लेता है। जिसके बाद जब वो कह सकते हो कि अर्थ पे वापस आता है, तब तक सेंचुरीज बीत चुकी होती हैं ड्यू टू द स्पेस टाइम रिलेटिविलिटी। और उसी वजह से वो खुद को एक ऐसी टाइमलाइन में पाता है जहाँ पे वो बिल्कुल भी अब फिट इन नहीं हो सकता है। कुछ इसी तरीके से हमें एक्सो मैनोवार की स्टोरी देखने को मिली है, जो टाइम ट्रैवलिंग शेनानिगन्स से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। और कह सकते हो कि आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी कह सकते हो कि आर्केटाइप से डील करती है। एक्सो मैनोवार हमें बेसिकली वैलिएंट कॉमिक्स का सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो देखने को मिला है, जो 400 से भी ज़्यादा इश्यूज़ में अपीयर हो चुका है। एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ आल्सो प्रोबेबली द बिगेस्ट कैरेक्टर दे हैव क्रिएटेड ओवर द ईयर्स। मूविंग ऑन वी हैव ब्लडशॉट। अब ब्लडशॉट भी एक काफ़ी आइकॉनिक और एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर निकल के आता है वैलिएंट एंटरटेनमेंट का। जहाँ ब्लडशॉट हमें एक फॉर्मर सोल्जर देखने को मिला था, जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी पास्ट मेमोरीज को पूरी तरीके से भूल जाता है और कई सारे ऑर्डर्स वगैरह को फॉलो करता है, जहाँ वो एक किलिंग मशीन बनते हुए हमें नजर आता है, जिसके पास रीजनरेशन और टेक्नोमेंसी की पावर निकल के आती है। यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली कह सकते हो कि वेपन्स वगैरह को ऑपरेट कर सकता है और वो मर नहीं सकता है। जहाँ इसका कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ हमें पनिशर से काफ़ी सिमिलर देखने को मिला है, बट कह सकते हो कि सुपर पावर्स के साथ। और ब्लड शॉट की जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज हैं, वो कह सकते हो कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी को खोजने पे जो है कह सकते हो कि घूमती है, और किस तरीके से वो इस वायलेंस के भरे पूरे के पूरे जंगल से बच के निकल सकता है, इसके ऊपर घूमती हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि ब्लड शॉट माइट बी दी ओनली कैरेक्टर जिसके बारे में तुम्हें से कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता हो, बिकॉज वीन डीजल की तरफ से हमें एक लाइव एक्शन ब्लड शॉट मूवी भी देखने को मिली थी, विच वॉजेंट एक्चुअली रियली गुड। बट या दैट डज मेक हिम समवॉट ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर। जहाँ अगर देखा जाए तो ब्लड शॉट वैलिएंट कॉमिक्स के अंदर हमें 350 इश्यूज से भी ज़्यादा इश्यूज में अपीयर होते हुए नजर आ चुका है। सो ही इज क्वाइट अ बिग कैरेक्टर। नेक्स्ट अप वी हैव निंजैक। अब कॉलिन किंग एक ब्रिटिश स्पाई निकल के आता है, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिसे MI6 कहा जाता है, जो कह सकते हो कि सुपर ह्यूमन बींग्स वगैरह से डील करते हैं और उनको एग्जीक्यूट वगैरह करने का भी काम करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से निंजैक सॉर्ट ऑफ एक असैसिन जैसा, निंजा जैसा कैरेक्टर हमें देखने को मिला है, जिसे तुम एक हद तक DC कॉमिक्स के बैटमैन से कंपेयर कर सकते हो। ही इज़ अ मास्टर ऑफ स्टेल्थ एंड डिसेप्शन, जहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक काफ़ी कूल निंजा लाइक कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, हु इज़ परफेक्ट एट एवरीथिंग ही डज। और इसी के साथ साथ वो एक्सो मैनोवार, जो वैलिएंट यूनिवर्स का सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो निकल के आता है, उसके साथ भी, उसके अगेंस्ट भी जाते हुए हमें नजर आ चुका है, क्रॉसओवर करते हुए हमें नजर आ चुका है, जहाँ वो आगे चलकर उसका एलाई भी हमें बनते हुए नजर आता है। निंजैक इज ऑल्सो अ कैरेक्टर जो हमें 300 से भी ज़्यादा इशूज़ में अपीयर होते हुए नजर आ चुका है वैलिएंट कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर।
मूविंग ऑन वी हैव शैडो मैन। अब जैक बॉनीफेस एक नॉर्मल जैज़ प्लेयर रहता है, जिसको बेसिकली उसके लाइफ में उतना कुछ ज़्यादा कह सकते हो कि प्रॉब्लम होती तो नहीं है अनटिल वो एक सर्टेन मिस्टीरियस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ खुद को इन्वॉल्व करता है, जिसके बाद उसे अपने फादर के बारे में पता चलता है, जो एक काफ़ी पावरफुल बीइंग थे और उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि वो जैक को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड ही ऑल्सो हैड अ टैलिस्मन ही लेफ्ट बिहाइंड फॉर जैक, जहाँ जैक उसी का यूज़ करके कह सकते हो कि अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज करते हुए हमें फिर नज़र आता है, जिसके बाद उसे डार्कनेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिल जाती है और वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। जिसके बाद ही जैक बेसिकली शैडो मैन का मैंटल लेता है, जो ओरिजिनली उसके फादर का मैंटल था। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो शैडो मैन वैलिएंट कॉमिक्स का एक ऐसा सुपर हीरो निकल के आता है, जिसकी स्टोरीज सुपर नेचुरल और हॉरर के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डील करते हुए हमें नज़र आती है। और ये भी वैलिएंट यूनिवर्स के बाकी सुपर हीरोज़ के साथ क्रॉसओवर करते हुए हमें नज़र आ चुका है, जहाँ शैडो मैन हमें वैलिएंट कॉमिक्स के अंदर 200 से भी ज़्यादा इश्यूज़ में जो है अपीयर होते हुए नज़र आ चुका है। लास्ट वन आई एम गोना डिस्कस फॉर दिस वीडियो इज़ राय। अब राय एक सुपर सोल्जर निकल के आता है, जिसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसे जापान के डिफेंडर के तौर पे क्रिएट किया गया था। और राय से रिलेटेड, इसकी स्टोरी से रिलेटेड सबसे बेस्ट पार्ट निकल के आता है कि वो ये है कि दिस इज़ बेसिकली नॉट अ कंप्लीट कैरेक्टर बट मोर ऑफ अ टाइटल, जहाँ पे कई हज़ार सालों से लेके करंट टाइम तक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स राय का मैंटल ले चुके हैं। और इसी वजह से उन सभी की स्टोरीज कह सकते हो कि काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्ले आउट होते हुए हमें नज़र आती है, लेकिन उनका गोल सेम रहता है कि उन्हें जापान को कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरीज कहीं हिस्टोरिकल ड्रामा पे सेट होती है और कहीं कहीं हमें फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में भी देखने को मिलती है, जहाँ राय एक ऐसा कैरेक्टर है जो वैलिएंट कॉमिक्स के अंदर 150 कॉमिक्स से भी ज़्यादा इशूज से भी ज़्यादा अपीयरेंस दे चुका है। एंड ही इज़ पर्सनली माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द वैलिएंट यूनिवर्स एज वेल। सो गाइज, ये थी वीडियो वैलिएंट कॉमिक्स के कुछ सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज़ के ऊपर। अब ऑब्वियसली इनके अलावा भी और भी कई सारे वैलिएंट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर अपन फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। और शाउट आउट टू वुल्वरीन फॉर फाइनली बिकमिंग अ चैनल मेंबर एज वेल। तुम लोग भी चैनल को जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हो बाय बिकमिंग अ मेंबर, सो डू दैट इफ यू आर एबल टू। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।